नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं बात करूंगा यूएस के बयान जो हो रहे हैं इंडिया के ऊपर। आखिर कैसे यूएस अब बैकडोर पर आ चुका है और रशिया के इतने तगड़े सपोर्ट के बाद यूएस अब ये कह रहा है कि इंडिया का जो जितने रिलेशंस बढ़िया हो रहे हैं रशिया के साथ, वो सिर्फ हम अलाउ कर रहे हैं। हमारे परमिशंस के कारण वो ऐसा कहना चाहता है कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे हैं। आखिर S-400 हो, चाहे हम इतनी बड़े लेवल पर ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया से, क्या ये यूएस हमें अलाउ कर रहा है? इसी वजह से रशिया के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशंस हैं? एक तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही चली आ रही है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम पूरी तरह न्यूट्रल हैं और हमारी डिप्लोमेसी ऐसी है कि हम सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं। बल्कि यूएस और रशिया इसी वजह से लड़ते रहते हैं, क्योंकि इंडिया को वो एक तरफा करना चाहते हैं। पर इंडिया अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखेगा, और चाहे वो ऑयल परचेसिंग हो, चाहे S-400 हो, चाहे कितने भी बड़ी बड़ी चीज़ें हम रशिया से खरीदना चाहे। इवन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी इंडिया रशिया के साथ प्लान कर रहा था, पर उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या फिर रशिया का जो इंजन है वो सक्सेसफुल नहीं बन पाए, इसलिए इंडिया ने वहाँ से अपना हाथ पीछे हटा लिया। पर साथ ही वो S-400 इतना बड़ा मामला था, हमने यूएस को ठेंगा दिखाया और रशिया के साथ खड़े रहे। चाहे तुर्की ने भी ये क्या हो, इंडिया ने भी ये क्या हो, क्योंकि सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होते हैं, बाद में हमें यूएस को देखना है। तो यूएस ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि रशिया ने इतना बड़ा बयान दे दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ कि यूएस को अब हमारी तरफ आना पड़ रहा है, क्योंकि उसने ये कहा कि लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर वो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहता है। रशिया बड़े बड़े एलिगेशंस ये भी लगा रहा है कि नाटो और सोवियत यूनियन के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, क्या कहते हैं, सॉरी, नाज़ी जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसके बीच में जो सोवियत यूनियन ने जो खदेड़ा नाज़ी जर्मनी को, वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ क्रेडिट लेना चाहते हैं, पर उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सोवियत यूनियन को। ऐसे बड़े बड़े एलिगेशन जब यूएस के पास लगते हैं, तो यूएस बैकडोर पे आ चुका है, और यूएस को सबक सिखाना भी ज़रूरी है साथियों, क्योंकि इंडिया की जो मोस्टली मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो सोवियत यूनियन और रशिया को सपोर्ट करती है, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स को। क्योंकि यूएस ने, मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया कि कैसे यूएस ने इजराइल के पीछे से सपोर्ट ले लिया है, इजराइल को अब सपोर्ट नहीं दे रहा है, हथियार देना बंद कर चुका है। जितने भी शायद एड दे रहा था बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, शायद वो भी रुक गया है। तो साथियों, ये सारी चीज़ें एक्सपोज करती हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के वो स्ट्रेटेजिक अलाई है। सोचिए, इजराइल एक स्ट्रेटेजिक अलाई है, उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स इतने बड़े बड़े प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस वक्त पर जब उसे बहुत ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की ज़रूरत है। तो ऐसे हम क्या समझे कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे ताकतवर देश है, इस वजह से हम उसके ऊपर भरोसा कर ले? वो हमें वीटो और डॉलर की ताकत दिखाता हो, सैंक्शंस की ताकत दिखाता हो, इस वजह से हम उसके ऊपर भरोसा कर ले? साथियों, ऐसा नहीं है। हमें अपनी डिप्लोमेसी लेके चलनी है साथ में, और यूएस के प्रेशर में नहीं आना है। तो रशिया का जो ये सपोर्ट है, ये इंडिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन बहुत पसंद कर रही है, और रशिया भी यही चाहता है कि यूक्रेन वॉर के बाद जितने भी उसकी इमेजेस बिगड़ी हैं वो बाद में रिक्रिएट हों, रीबिल्ड हों। इसी वजह से वो यूएस के खिलाफ बोलकर इंडिया के मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अपने तरफ कर रहा है। साथियों, आपका इसके ऊपर क्या बयान है, कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो।